एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कुरिन्थ की कलीसिया के लोग ज्यादातर मूर्ति पूजक थे, यूनानी थे, अलग अलग विश्वासों से आए थे, अलग अलग मान्यता थी उनकी, अलग अलग देवता थे, कुल देवता थे और वो इसी प्रकार की मान्यताओं को माना करते थे। और उसके बाद वो मसीही विश्वास में आए थे, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया था। हम देखते हैं इसी वजह से वहां पर बहुत सारे ऐसे झूठे लोग आ गए थे जो उनसे ये कह रहे थे कि तुम मसीह को मान रहे हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं कहा है। वो तो कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए हो जाएंगी और तुम इन चीजों को क्यों छोड़ रहे हो। यानी कि उन्हें वो इस बात के लिए शिक्षा दे रहे थे कि तुम अपनी मान्यताओं को मत छोड़ो, केवल विश्वास करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हें अपनी मान्यताएं छोड़ने की जरूरत नहीं है। और जो यहूदी लोग थे उनमें भी ऐसे शिक्षक आ गए थे जो ये कह रहे थे कि तुम मसीहा को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करो, लेकिन अपनी पुरानी जो तुम्हारी व्यवस्था है उस पर भी चलो, तुम्हें पर्व मनाने हैं, तुम्हें सारी चीजें करनी है। ये सारी इस प्रकार की शिक्षाएं उन लोगों में दी जा रही थी और वो पौलुस की शिक्षाओं को गलत बता रहे थे और पौलुस को वो बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे विश्वासी थे जो इस प्रकार के कामों में लिप्त हो गए थे। उन्हें दुनियावी डर दिखाया जा रहा था कि आप इन देवताओं को छोड़ देंगे तो आपकी संसारिक आशीष चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसा कि आज के परिवेश में भी हम देखते हैं बहुत सारे मसीही विश्वासी जो अन्य जातियों से विश्वास में आते हैं, पुरानी परंपराओं को वो छोड़ नहीं पाते हैं। और आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, उन्हें रोकते भी नहीं है। मैं बहुत जगह देखता हूं ऐसे प्रचारक उन्हें समझाते नहीं है, इस डर से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कलीसिया की गिनती कम हो जाए, वो उन्हें सहते रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो सही प्रकार से प्रभु के वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं और ना ही सही प्रकार से वो उनको प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के विषय में बता रहे हैं। पौलुस इसी विषय में यहां पर कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे हैं। पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक पौलुस यहां पर लिखते हैं, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हां मेरी सह भी लो। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो लोग झूठे भविष्यवक्ता है या झूठे जो शिक्षक हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो हमें मूर्ख कहें, हमें कुछ भी कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी विषय में जिसे हमने 10वें अध्याय में पढ़ा कि पौलुस ने कहा कि हमें चाहे मूर्ख भी कहे, कोई कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर हमारी बढ़ाई करने वाला है। उसी तंज के अनुसार यहां पौलुस उन कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को कह रहे हैं जिसे तुम मूर्खता समझ रहे हो, उन लोगों के कहने में आके भले तुम मेरी इस मूर्खता को सह लेते, जिसे तुम मूर्खता समझ रहे हो, यदि तुम मेरी थोड़ी सी ये मूर्खता सह लेते, थोड़ी देर तक इस पे विश्वास कर लेते तो तुम्हारा भला होता। हां तुम मेरी भी सह लो, जब उनकी बात सुन रहे हो तो तुम मेरी भी बात सह लो। पौलुस आगे लिख रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। मुझे ये धुन रहती है कि मैं कुरिन्थ के लोगों को, अपने भाइयों को किसी भी रीति से उद्धार से भटकने नहीं दूं और वो सच्चाई के साथ उद्धार पर टिके रहें और अनंत जीवन को पाएं। ये मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पौलुस कह रहे हैं मैंने तुम्हें एक ही उद्धारकर्ता ऐसा बता दिया है जिस पर विश्वास करने के द्वारा तुम अनंत जीवन को पाओगे और कोई और नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, ना ही इस पृथ्वी पर, ना ही इस पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम पवित्र कुंवारी की तरह, एक सच्ची दुल्हन की तरह उस मनुष्य को सौंपी जाओ जिससे मैंने तुम्हारी बात लगाई है। तो यहां पर एक उदाहरण के तौर पर, जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया को दुल्हन और दूल्हे के रूप में देखते हैं, यहां पौलुस कह रहे हैं कि तुम उस दूल्हे के लिए तैयार रहते। अच्छा होता कि तुम पवित्र कुंवारी के समान तुम मसीह को सौंपे जाते। और यही मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल पवित्रता के साथ, जैसे एक जो विश्वासी होता है वो केवल अपने विश्वास पर चलता है, वो इधर उधर नहीं भटकता है, पुरानी परंपराओं को छोड़ देता है, वो केवल जब सच्चाई को जान जाता है तो वो केवल उस सच्चाई पे चलता है। पौलुस यहां कह रहे हैं कि तुम पवित्र कुंवारी के समान उस मसीह को, अपने आप को सौंपो। मैं चाहता हूं, इसी धुन में मैं लगा रहता हूं। आगे पौलुस लिखते हैं, परंतु डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यहां पौलुस कह रहे हैं मैं डरता हूं
इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में चिंता कर रहा हूं, मैं ईश्वरीय धुन में लगा हुआ हूं। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो गलत बातों को तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, तुम्हें गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जैसे कि हव्वा बहकाई गई और उसने आदम को भी पाप करने के लिए उकसाया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जो पवित्रता है, जो सिधाई है, जो मसीह के साथ होनी चाहिए थी, केवल मसीह के साथ, तुम किसी और के साथ उसे शेयर करके या प्रभु यीशु मसीह के साथ उसे शरीक करके, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी पवित्रता और सिधाई को खो दो और तुम कुंवारी ना रह करके किसी और के साथ भी क्या करो, उसके विश्वास में बने रहो। मैं चाहता हूं कि तुम जो उद्धार तुम्हें मिला है वही उद्धार तुम्हें दिया जाए। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों के बहकारे में आकर के तुम्हें वो भ्रष्ट कर दे, जैसे हव्वा को हम देखते हैं हव्वा ने शैतान के कहने में आकर उस फल को खाया और अपने पति आदम को भी दिया, जिससे कि सारी मानव जाति में वो पाप के द्वारा जो मजदूरी है, मृत्यु, वो फैल गई। चौथे वचन में पौलुस लिखते हैं, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। पौलुस कह रहे हैं कि जब तुम्हें एक लौता उद्धार करता, एक लौता मार्ग तुम्हें पता चल चुका है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर से मेल कर सकते हो, और बयाने में तुम्हें वो आत्मा भी मिल गया है जो आत्मा तुम्हें इस बात की गवाही देता है कि तुम सच्चे परमेश्वर को जान गए हो, और वो सुसमाचार, उस सामर्थ के द्वारा, सुसमाचार के सुनने के द्वारा तुम समझ गए हो कि उसके अलावा और कोई दूसरा उद्धार नहीं है। तो फिर तुम ऐसे झूठे लोगों की, ऐसे झूठे शिक्षा के देने वाले लोगों की सुन क्यों रहे हो, ऐसे लोगों को सह क्यों रहे हो? पौलुस कह रहे हैं यदि तुम उनकी ऐसे ही सहते रहोगे, ऐसे ही उन्हें सुनते रहोगे, उनसे अलग नहीं होगे या फिर अपने आप को उनसे अलग नहीं करोगे, तो पौलुस कह रहे हैं मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। मैं तुम्हें बिल्कुल कुंवारी पवित्र दुल्हन की तरह मसीह यीशु को सौंपना चाहता हूं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कहीं भी अगर कोई झूठी शिक्षा दी जा रही है, कहीं भी कोई झूठी बात बताई जा रही है, तो उसे सहो मत, ना ही उसे सुनो, बल्कि हो सके तो क्या करो, उसको समझाओ कि आप ये गलत कह रहे हो, और यदि वो ना माने तो उसे अपने आप से दूर कर दो, या फिर हम अपने आप को स्वयं को उससे दूर कर दें। तो भले ही यह बात कुरंत की कलीसिया को लिखी जा रही है, लेकिन आज के परिवेश में यह बात सटीक रूप से पूरी हो रही है। बहुत सारे मसीही विश्वासी ऐसे हैं जो अन्य विश्वासों से आए हैं, लेकिन अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी परंपराओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो पौलुस कह रहे हैं यदि तुम अपनी परंपराओं के साथ, जो पुराने विश्वास हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलोगे, तो फिर पवित्र कुंवारी के समान तुम सच्ची कलीसिया नहीं बन पाओगे। तुम हव्वा की तरह उस पाप में फंस जाओगे जो पाप हव्वा ने खुद भी किया और आदम से भी करवाया, और उस पाप की मजदूरी आज मेरे और आपके जीवन में मृत्यु के रूप में हमें मिली है। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि यदि तुम पुराने विश्वास में ऐसे आए हो, और पुराने विश्वास में से हो सकता है तुम्हारी मनोकामनाएं शारीरिक हो सकता है तुम्हारी जो बातें हैं वो शारीरिक हो, और लोग उसको पकड़ के तुम्हें कुछ और ही सुसमाचार सुनाने लगे, तो पौलुस कह रहे हैं ऐसे लोगों की क्यों सुन रहे हो, जब तुम्हें सबसे बड़ा उद्धारकर्ता मिल चुका है, इकलौता, सबसे बड़ा नहीं बल्कि इकलौता, उसके अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया, ना स्वर्ग में ना स्वर्ग के नीचे कोई और नाम नहीं है जो हमारा परमेश्वर से मेल करा पाए। तो पौलुस आज के परिवेश में ऐसे लोगों से इस बात का यह संदेश दे रहे हैं कि यदि कुछ ऐसी बातें रह गई हैं तो उन्हें अपने आप से दूर कर दो, और प्रभु यीशु मसीह की सच्ची दुल्हन, सच्ची कलीसिया बन जाओ, जो सिधाई से और पवित्रता के साथ केवल प्रभु यीशु मसीह को ही वो सारी चीजें दे, उसके साथ किसी और को ना जोड़े, ना ही किसी को शरीक करें। तो यहां पर पौलुस जो बात कह रहे हैं कि मैं डरता हूं, और आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ इस प्रकार के झूठे प्रेरित, झूठी बातें हम देखते हैं चारों तरफ से, हर जगह कोई चंगाई की बात कर रहा है, कोई भविष्यवाणियों की बात कर रहा है, कोई दूसरी बात कर रहा है, कोई गरीबी का आत्मा और उसका आत्मा, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मतलब नाम तो प्रभु यीशु मसीह का हो रहा है, महिमा तो प्रभु यीशु मसीह को दी जा रही है, लेकिन उसके काम नहीं हो रहे। मैं हमेशा यही कहता हूं कि नाम तो उसका हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। प्रभु यीशु मसीह को अपना नाम नहीं चाहिए। अगर उसे अपना नाम ही चाहिए था तो फिर वो क्यों दीन होकर के इस धरती पर आया,
तो फिर वो क्यों इस धरती पर इस तरीके से आया? वो किसी राजा महाराजा के घर पैदा हो जाता तो पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाता, वो पूरी दुनिया को जीत लेता तो उसका नाम हो जाता। क्या उसे नाम चाहिए? क्या उसे अपनी गुणगान और उसको अपनी महिमा चाहिए? नहीं, उसे आत्माएं चाहिए, उसे अपने खत्तों में फल चाहिए, उसे भेड़ चाहिए। तो अगर प्रभु यीशु मसीह का नाम ही होता रहेगा और काम नहीं होगा तो फिर परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा इस धरती पर? जो आत्मिक स्वर्ग का राज्य है, जो विश्वास करने से होता है, सच्ची आत्मिकता को ग्रहण करने से होता है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलने के द्वारा होता है, पवित्र आत्मा की अधीनता के द्वारा होता है, तो वो फिर आत्मिक स्वर्ग का राज्य कैसे आएगा? केवल नाम से नहीं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए पौलुस कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों की संगति में तुम्हारा मन भ्रष्ट हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आत्मिक होते हैं, लेकिन संसारिक अभिलाषाएं और संसारिक लालसाएं हमें ऐसी चीजों में फंसा देती हैं कि हम उस चीज में फंस जाते हैं। तो पौलुस कह रहे हैं, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं और तुम जानते हो ये सही नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को तुम सह क्यों रहे हो? ऐसे लोगों को तुम जो है सुन क्यों रहे हो? तो ऐसे लोगों को हमें समझाना चाहिए और हो सके तो हमें उन्हें नहीं सुनना है और हो सके तो हम अपने आप को बिल्कुल वहां से अलग कर दें। क्योंकि पौलुस कह रहे हैं, मैं चिंतित हूं। आज प्रभु यीशु मसीह भी चिंतित है कि मेरी कलीसिया जो पवित्र है ऐसे लोगों के द्वारा भरमाई ना जाए, ऐसे लोगों के द्वारा वो अपवित्र या भ्रष्ट ना की जाए, ऐसे लोगों के द्वारा उनको उद्धार के रास्ते से भटकाया ना जाए। तो प्रभु यीशु मसीह भी चिंतित है। पौलुस वहां अपनी कलीसिया के लिए चिंतित है, यहां प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए चिंतित है कि अंत के दिनों में किस प्रकार से शैतान पूरे क्रोध के साथ यहां पर भरमाने का कार्य कर रहा है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बात को, इसी 11वें अध्याय में आगे पढ़ेंगे 15वें वचन में। यहां पर पौलुस लिखते हैं 14वें वचन में, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान अपने आप भी ज्योति मर्रे स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो यह जरूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, ज्योतिमय स्वर्गदूत का जिसने रूप धारण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित होने का रूप धारण कर लिया है, तो वो सही है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। अच्छा पेड़ अच्छे फलों से पहचाना जाता है और बुरा पेड़ बुरे फलों से पहचाना जाता है। तो पौलुस यहां पर इंडिकेशन दे रहे हैं, पुरानी परंपराओं को, पुरानी मान्यताओं को छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हें अपवित्र और भ्रष्ट कर देंगे। तो ऐसे लोग मैं देखता हूं, बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूं कि वो कलीसियाओं में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं और बड़े बड़ी वहां पर गवाहियां देते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं उनका जो पर्सनल जीवन है, उनके जीवन में अभी तक उनका पुराना धर्म भी पाया जा रहा है, वो उस पे चल रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह का एक कहते ना, एक और उन्होंने कैलेंडर बढ़ा दिया है। उनके घरों में एक पुलपिट है और उस पुलपिट में, पुलपिट कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ऑल्टर, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑल्टर है। वहां पे ऑल्टर में तरह तरह की मूर्तियां हैं और उस तरह तरह की मूर्तियों के बीच में एक लकड़ी का क्रॉस भी लगा हुआ है, जिसके आगे मोमबत्ती जल रही है और उसके आगे पवित्र बाइबल रखा हुआ है। तो क्या सचमुच में वो पवित्र आत्मा का ऑल्टर है? क्या वो सचमुच में वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वास है? क्या वहां प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है? नहीं। तो ऐसे लोगों को पास्टर लोग समझाते नहीं हैं। मैं सभी के विषय में नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर जो पास्टर हैं, जिनकी छोटी कलीसियाएं हैं और जो गांवों में या ऐसी जगहों पे हैं जो अन्य जातियों के बीच में कार्य करते हैं, वो लोग उन्हें नहीं समझाते हैं। वो डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कलीसिया के मेंबर कम हो जाएं। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे जो प्यारे सेवक हैं, जो प्रभु का कार्य कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, दानियल की पुस्तक उसका 11वां अध्याय हमें कहता है कि जो सिखाने वाले होंगे, अगर वो सही मायने में लोगों को धर्मी बनाने वाले होंगे, तो उनकी आभा आकाश मंडल के तारों से भी ज्यादा चमकदार होगी। तो उस गिफ्ट के लिए काम करें, उस प्रतिफल के लिए काम करें, इस धरती की चीजों के लिए काम ना करें, इस धरती की चीजों के लिए अपने आप को गेन करने के लिए काम ना करें। हम प्रभु के लोग हैं, हम गलत शिक्षा ना दें, हम लोगों को समझाएं, उन्हें कहें नहीं ये उद्धार नहीं है, ये मिलावट का उद्धार है, इससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, इससे हम भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि एक नाव में सवारी करोगे तभी तुम बेड़ा पार कर पाओगे, नदी के पार जा पाओगे। अगर दो नावों पर पैर रखोगे तो दोनों ही डूब जाएंगी और जो दोनों पर पैर रखा हुआ व्यक्ति होगा वो भी उसमें डूब जाएगा। तो हमें समझना होगा।
और यह बात केवल अन्य जातियों के विश्वासियों पर ही लागू नहीं होती, जो अन्य जातियों में से विश्वासी आए हैं। यह बात हम देखते हैं मसीही विश्वासियों पर भी लागू होती है, जो कि परंपराओं को अपने दांतों से दबाकर ढो के चल रहे हैं। ऐसी परंपराएं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस उन्होंने बचपन में सुना है, अपने माता पिता से सुना है, चर्च में प्रीस्ट से सुना है, तो हम उस काम को करेंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। तो पौलुस कह रहे हैं, ऐसी बात जो तुम सह रहे हो, जो सुन रहे हो, उसको अपने आप से अलग कर दो। कहीं ऐसा ना हो जैसे हव्वा को बहकाया गया, तुम भी उस शैतान के द्वारा भ्रष्ट किया जाओ, क्योंकि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया बनना है। तो यहां पर हमने 11वां अध्याय उसके चौथे वचन तक का अध्ययन किया, और अब परसों हम 5वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे प्रेरितों के विषय में आगे पौलुस लिखते हैं। तो आगे का अध्ययन हम अब परसों करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।